पीछे वाले चाहे तो फैन चला सकते हैं। अच्छा बंद करें, सबको ठंड लग रही है। अभी आप बाहर से आए हो तो ठंडक हो जाएगी सब। चलो बेबी कर्व आ गया भाई सबको, बेबी कर्व आ गया सबको। भाई देख रहा हूँ कौन नहीं बोल रहा है, मतलब जो नहीं बोल रहा उसे नहीं आया होगा ना, है कि नहीं। अब ढूंढता हूँ कोई अच्छा सा बच्चा, उससे पूछूंगा। हाँ भाई ये चश्मे वाला बच्चा। हाँ अरे खड़े हो यार एक सवाल लिख देता हूँ, कमजोर सा बच्चा है। हाँ जी, फालतू मत बोला करो क्लास, ठीक है ना। एक्चुअली आप कभी आपने सोच के देखा है, आप जब एक सेंटेंस बोलते हो उससे आपकी कितनी सारी बातें सामने वालों को समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। जब भी आप कहीं भी चलते हो, जाते हो, बोलते हो, बैठते हो, तो आप ये मत समझो सिर्फ आप ही अकेले हो। जैसे आप मान लो कहीं स्कूल से बाहर जाओ, स्कूल के बाहर कुछ आप अजीब सी हरकतें करो, खराब वाली हरकतें करो, सब लोग क्या कहेंगे, अच्छा इनके स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता है। समझ में आएगी नहीं, अच्छा इसके घर का माहौल भी ऐसा ही होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। मतलब कर आप रहे हो सब कुछ, उसके पीछे बदनाम को हो रहा है, आपका स्कूल, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, सब बदनाम हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी काम मत करो, सही। अरे क्वेश्चन नहीं इससे पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हाँ ऐसे बोलते हैं, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करके एक्स के वैल्यू निकालेंगे, एक्स से 3 वैल्यू आएंगे, बहुत बढ़िया। फिर बहुत बढ़िया, लिख दिया। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बोलो, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। हाँ हाँ बढ़िया, वाह। हाँ ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, एक बात तो बताइए ना, यदि यहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वाला पार्ट। बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना सच्ची में। चलो बैठो, इसे तो आ गया भाई समझ में। एक छोटी बच्ची दिखी है मुझे। हाँ बेटा, हाँ आपको भी आ गया। हाँ बताओ कैसे करेंगे। हाँ सही है, ऐसे बताया, मैं एक बार बताता हूँ। ऐसे वैल्यूज लिखेंगे और फिर सबसे इधर चेक करेंगे कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे। और यहाँ चूंकि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हम पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। ऐसे समझा ना सब लोगों ने। और कोई कमजोर बच्चा है क्या। और सबसे ज्यादा फोकस अपने आप पे रखो, सही है नहीं। सही समझ में आ। हाँ हाँ हाँ, अरे समझाएंगे, हम क्यों समझाएंगे, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, मैं आपको बता देता हूँ। आपके जैसे कितने हजारों बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है नहीं। मुझे पता है कौन सी चीज़ एक बार में समझ में आती है, कौन सी चीज़ 2 बार में समझ में आती है, सही है। तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत ला। जब मैं कह दूँ अब टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद सबको समझ आ चुका होगा। बस कंडीशन ये है उसने मेरी बातें यहाँ सुनी हो, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। वे भी करो आ गया आपको पूरा, वे कर विषय भी आ गया, इससे पहले दिन ही आ गया था। इधर तो सब होशियार है, कोई पूछने लायक बच्चा नहीं है। आपको आ गया, बस इसको आ, अरे नहीं आपको तो आ ही गया था मैं एक अभी देख रहा था कि यहाँ जो स्कूल में टीचर्स हैं बहुत सारे, उनके कई सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं नहीं जानता था कौन कौन पढ़ते हैं, पता चला मुझे कई सारों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना भी। वैसे कौन कौन पढ़ते हैं, कौन है। हाँ इसको जान गया मैं, इसको जान गया। अच्छा स्वास्थ्य और, अच्छा हाँ समझ गया। और बहुत है इतने। अच्छा ऐसा कौन है जिसके फादर कचहरी में काम करते हैं।
पता मुझे कैसे पता चला, एक्चुअली कुछ काम था हमारा कचहरी में, तो हम कचहरी गए थे। हम तो नहीं गए थे, और फैमिली मेंबर गए थे। हमें कौन टाइम देता है, तो पढ़ाने से फुर्सत ना मिलती, सही है। तो वहाँ कुछ काम था, तो वहाँ से उनका नंबर लिया होगा। तो जैसे ही आपका ग्रुप बना, तो ग्रुप में वो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा था, सही है। चलिए, एक नाम और मुझे मिला था ग्रुप में, जो पहले से मेरे फ़ोन में सेव था, कंचन के नाम से सेव है। कोई है जो कंचन को जानता हो सकता है वो आज नहीं आया हो, सही है। चलिए, क्या हो, हाँ ये बात क्या बताओ, नीट का बच्चा हो। अच्छा, मैं कहूँगा नीट वाला ग्रुप अलग बनाया करो, जेई वालों का अलग बनाया करो। तो वाह वाह, सही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं स्मार्टफोन ऐसे अपने साथ नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन के जो यूजेज हैं वो नहीं करता हूँ। एक फ़ोन है जो घर पे रखा रहता है, तो शाम को जाके मैं एक बार सब मैसेज वैसे सब देखता हूँ, आधे एक घंटा उसको देता हूँ, ठीक है। और जो सारे काम करने होते हैं सब काम करते हैं। एक्चुअली में स्मार्टफोन का इतना ही यूज है, आप पूरे दिन में आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा काम की चीज़ें आती हैं, उसके आगे आप जाएंगे तो क्या करेंगे आपको ही पता है उसमें, सही है ना, पता है कि नहीं। तो इसलिए उन चक्करों में कुछ नहीं रखा है, ये वाला फ़ोन रखिए। अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ा वैसा नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं भी पहले बहुत फ़ोन चलाता था। कहानी कुछ ऐसी हुई कि आंखें, पढ़ाने का काम है, पढ़ने का काम है, तो आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हुई, डॉक्टर के पास गए। एक्चुअली आपको ये तो पता है, हमारे सब डॉक्टर वॉक्टर सब फैमिली मेम्बर्स टाइप के ही होते हैं, सबके बच्चे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो हमें सही सलाह देते हैं। आपको सही सलाह नहीं देते, बाकी लोगों से पैसे लूटते हैं, हम जैसे लोगों को सही सलाह देते हैं। तो उन्होंने सही सलाह दी कि ये जो आप फ़ोन चलाते हो, इसको फ़ोन को चलाना बंद कर दो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, नॉर्मल आपकी आंखें चलेंगी, यही ख़राब कर रहा है आंखों को। तो हमने उसकी बात मान ली, फ़ोन को रख दिया, है कि नहीं। एक चीज़ तो चुननी थी, आंखें ख़राब करवा लो या तो फ़ोन रख दो, तो हमने फ़ोन को रखना चुन लिया, सही है। वैसे ही बहुत इससे टेंशन बहुत कम रहती है, आप ऐसा फ़ोन चलाएंगे बहुत टेंशन कम है। अब हर बंदे को पता है मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कोई मैसेज करके ये नहीं सोचता कि मैंने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, सही है। आपने कभी फील किया, जो ये आपको लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, इनमें से 90% बिना मतलब के होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। जिसको वास्तव में आपसे कुछ काम होगा, फोन है ना, कॉल करिए ना। मैं कहता हूँ कुछ काम है मुझसे तो कॉल करो आप, मैसेज कौन देख रहा है, सही में है कि नहीं। और जो मैसेज देख रहा है मतलब उससे कुछ काम नहीं है खास, ऐसे कर रहा है, सही है। तो कुछ काम हो तो मैसेज करना। वैसे आपको तो क्या काम होगा मुझसे, रोज यहाँ आता हूँ यही पूछ लेना, सही है कि नहीं। मैं भी करवा गया सबको, इस बच्चे से नहीं पूछा, ये कमजोर लग रहे हैं मुझे, आप बताओ। बिना डरे यार, डरा मत करो। कैसे फाइंड करेंगे, साइन कैसे निकालेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू रख के साइन चेक करेंगे, जैसे आएगा, फिर ऑल्टरनेट उसको चेंज करेंगे। बहुत बढ़िया, बैठो बैठो, ये चश्मे वाले से इससे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, देखो मेरा ये मान, अरे नहीं आप नहीं, आपसे पूछ लिया था मैंने, इस तो पहले दिन ही पूछ लिया था, इसका नाम भी याद कर लिया मैंने। हाँ, इसका नाम सबसे पहले याद हुआ था। अच्छा, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, जब पावर्स होती है ना, पावर्स, फैक्टर्स की पावर्स आ जाती हैं, तब कैसे करते हैं। पहले एक बार लिख देता हूँ, कई बार मैं इतना अच्छे से बता नहीं पाता, इसलिए लिख देता हूँ। जैसे ऐसा सवाल आ जाए ना, ऐसा ऐसे पावर वाला, फिर कैसे करते हैं ये पूछ रहा है। पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। ये तो फंस गया, इससे तो आया नहीं भी। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद करो वापस से। यदि पावर्स होती हैं तो कौन से देखते हैं, जिनकी ओड पावर्स हैं वो वाले फैक्टर्स लेते हैं, उनको जीरो से इक्वेट करते हैं, और फिर नॉर्मल वैसे ही एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो सब करते हैं। क्या करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, किसको जीरो रख के, जिसकी होल पावर ओड है। जैसे यहाँ होल पावर ओड किसकी है, x-2 की और x-3 की, इन दोनों को जीरो के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x-1 की इवन पावर है, उसको नहीं लेंगे। बात आ गई ना समझ में, चलो
ठीक है, बैठ जाओ। ये कमजोर निकल गया बच्चा एक। सही है, मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे होशियार हो जाएं, हो भी जाएंगे धीरे धीरे। एक कमजोर बच्ची है ये हमारे यहाँ से। आप बताओ कैसे करते हैं? वाह भैया, बैठो बैठो। और कौन है इधर होशियार बच्चा? बच्चे से बताओ, आप बताओ, आप बताओ। अरे बिना डरे। जो इवन पावर वाले हैं, जिनको हमने जीरो के इक्वल जब पुट करके वैल्यू नहीं निकालता, उनका क्या करते हैं? हाँ ऐसे कहते हैं, उसको चेक करते हैं उसको लेना है या नहीं लेना है। लेना हो तो यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और नहीं लेना हो तो माइनस करके लिखते हैं। सही। चलिए, सबको आ गया? आपको भी आ गया? चलिए जी, सबको आ गया समझ में। तो वे भी कर दो, मैक्सिमम बच्चों को आ गया है। मैक्सिमम बच्चों को आ गया है। मैक्सिमम बच्चों को आ गया है। देखो यार, दो बातें होती है मैथ्स में। आपको आ गया है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब यदि इन चीज़ों को आप बहुत दिनों तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहना है। सही है, बार बार रिवाइज उनको करते रहो, एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहो, तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। आपको, आप तो साइंस के बच्चे हो ना। एक्चुअली हमारे दो दिमाग होते हैं, कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है। तो हम जो इतनी मेहनत करके सब सीखते हैं, वो कौन से दिमाग में जाता है? हमारे कॉन्शियस में जाता है। और जिसको हम बहुत तगड़े से सीख लेते हैं, वो सब कॉन्शियस में चला जाता है। पता है आपको ये बात? जैसे आपने कभी साइकिल चलाना सीखा, बहुत सालों तक साइकिल चलाई, फिर आपने कई सालों तक साइकिल नहीं चलाई, क्या आप बाद में चला सकते हो? अब बाद में चला सकते हो, क्योंकि वो सब चीज़ें कहाँ चली गई थी? आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली गई थी। तो हमें चीज़ों को इतना प्रैक्टिस करना है कि वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चली जाए। सही है ना? जब आपको लगे ना हाँ आ गया, फिर भी प्रैक्टिस कर लो, आ गया, फिर भी प्रैक्टिस कर लो। सही है ना? जिस दिन वहाँ चली गई, उस दिन दोबारा लौट के मेरे पास नहीं आओगे पूछने के लिए। हमेशा फिर आपको याद रहेगा। आपको पता है ना, दो और दो चार होते हैं। 20 साल बाद कोई पूछेगा तो ही पता रहेगा दो दो चार होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, जिनके पेरेंट्स टीचर नहीं है, उनको भी बहुत सारी बातें पता होंगी ना पढ़ाई की। उनको सिर्फ वही पता है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। जो कॉन्शियस में थी वो सारी भूल चुके हैं। सारी नहीं जाएंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ जाएंगी। तो कुछ को जाने दो जितनी जा रही हैं। मोड वाले सवाल कर रहे हैं हम, और साथ साथ में वे भी कर। बढ़िया सवाल पूछो क्या? बढ़िया 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 सवाल में दिक्कत, जिस सवाल में दिक्कत आ रही है वही आपके फायदेमंद है। आओ भाई, देखो क्या सवाल लेके आए इस बार। मोड x -1 -2 अपॉन x -5। देखते हैं जी। आराम से आपको जो स्टेप्स हैं वैसे ही करना है। फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करना है, एक्स की वैल्यू निकालना, नंबर लाइन बनाना।
प्लस माइनस आता है, ये 1 कहाँ गया, 1 ऐसे नहीं निकलेगा। x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू -2। इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू साइन नहीं होता तो सारे ओपन ब्रैकेट आते हैं, सारे दोस्त एक जैसे हैं। ओपन इंटरवल लगेंगे, ओपन सब जगह, इक्वल टू तो है ही नहीं। हाँ सही, एक टिक पे लिख लिया। हाँ सही होगा, मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, तो x माइनस 1 एक बार इक्वल्स टू 2, एक बार इक्वल्स टू -2। इंटरवल ओपन लगाओ, इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं होता तो ओपन इंटरवल आते हैं। यहाँ से वहाँ कैसे चलेंगे, सही। ओपन इंटरवल लगा, आ जाओ भाई। हाँ बताओ बताओ बताओ। आज हाँ, अरे होगा आराम से, आराम से। पहला स्टेप क्या कहते हैं, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करो। अच्छा यदि आपको होशियार बनना है ना, तो ये कहना छोड़ दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये ढूंढना सीखो क्वेश्चन का कौन सा पार्ट नहीं हो रहा है। नहीं समझे, उसी पे तो मेहनत करोगे फिर। देखो ऊपर फैक्टर कौन सा लिखा है, ऊपर एक ही फैक्टर लिखा हुआ है, और ऊपर वाला फैक्टर है मोड x माइनस 1 -2, ये रखोगे इक्वल टू 0, ये आपने लिखा था, इसका मतलब ये बात आपको आती है। फिर यहाँ आपने x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखा था, यहाँ से x का वैल्यू 5 आया था, 5 आया था, बस। अब इसको सॉल्व करना बाकी है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 2 को उधर ले जाएंगे, मोड x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ से क्या हटाना है, मोड हटाना है, तो वही वाला प्रॉपर्टी जो कल भी सिखाया था, यदि मोड x का वैल्यू a है तो x के ना दो वैल्यू आते हैं, a और -a। तो जब भी मोड हटाएंगे तो दो केस लेने, एक प्लस और दूसरा माइनस। अब यहाँ हटाने जा रहे हैं मोड, तो एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और दूसरी बार x माइनस 1 इक्वल्स टू -2। समझ में आई। अब देखो कौन से स्टेप पे अटके थे आप, लास्ट वाले पे ना। तो जब भी आप मोड हटाएंगे, एक बार प्लस वाला केस लेना, एक बार माइनस वाला केस लेना है, एक बार प्लस वाला लेना, एक बार माइनस वाला। अच्छा देखो, जब मैं कल ऐसे आपको क्वेश्चन करा रहा था, कल कराए थे ना ऐसे क्वेश्चन, जब आप सबको लग रहा था सबको आ गई, इसलिए मैंने इनको आगे बढ़ाया, उसके साथ मिला के फिर अब करा रहा हूँ, और अभी खत्म नहीं होगी, और कराएंगे इनको। जब आपको 3-4 बार लगेगा ना आ गया, तब सच्ची में आएगा। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 3, उधर से कितना आएगा -1। अब तो सवाल आपकी रेंज में आ गया, बनाओ नंबर लाइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। -1 3 5, सबसे राइट में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आंसर आया -1 से 3 और 5 से इंफिनिटी। हाँ वो क्यों लगा रही है, देखो हाँ, देख इसमें x है उसमें x नहीं है, यदि उस वाले में भी x होता तो लगाना पड़ता। हाँ अच्छा, अब एक जो गलती बहुत सारे बच्चों ने करी, सब होशियार बच्चों ने करी, यहाँ तक आ गए थे, इसके बाद इंटरवल गलत लगा दे। यहाँ आने के बाद यहाँ देखो इक्वल टू का साइन, तो सारे इंटरवल ओपन लगाने थे, ओपन 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 ओपन।
सही है जी। और सवाल होने के बाद एक बात याद रखो, यदि आपका आंसर एग्जैक्ट सही आया है तो सही है, नहीं आया है तो गलत है। हमारे यहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सही है या तो गलत है। ये नहीं होता मैंने बस पूरा सही कर दिया था लास्ट में गलत हो गया, लास्ट में गलत हो शुरू में गलत हो, गलत ही है। सही है ना। अब बच्चा कहेगा मैंने एक ब्रैकेट तो इधर उधर लगाया था, नंबर तो उसमें -1 ही मिलेगा, एक ब्रैकेट इधर उधर लगाओ या बिल्कुल छोड़ के। सही है ना। आप पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ में आ गया, आप कर दोगे ऐसे वाला सवाल। तो जब भी मोड हटाएंगे एक बार प्लस वाला केस लेना, एक बार माइनस वाला केस लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सारे बच्चे होशियार हो गए, लगभग सबने सही करा है। एक बार जल्दी से मैं भी लिख देता हूँ। mod x -2 = 3।
x इक्वल्स टू 5 और -1। मुझे 3-4 नमूने तो ऐसे मिले, उन्होंने यहाँ x का वैल्यू -1 ही निकाला है, नंबर लाइन पे +1 लिख दिया है। गलती इनकी नहीं है, उनकी पॉजिटिव सोच है। इतना पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हैं। देख यहाँ था mod x -4, mod x इज इक्वल टू 4। मैं भी यही कह रहा था सबको, कुछ बच्चों ने खाली +4 लिखी है। ये सब पॉजिटिव सोच का फर्क है। अच्छा आपको पता है ऐसी गलतियां होती क्या में, mod x इक्वल टू 4 से x प्लस -4 की बजाय सिर्फ 4 लिख देना। जब आप सीरियसली नहीं करते हो क्वेश्चन को, ऐसे ही हल्के में कर देते हो, तो ऐसी गलती होती है। ये देखो जी, 4 वालों पे ओपन और बाकी जगह क्लोज्ड। ओके चले आगे। पावर, पावर वाला लो चलो। हाँ हाँ, बेबी कर कहे दोनों मिक्स है। पावर वाला आगे इस बार ध्यान रखना, इवन ओड का खाली ओड पावर वालों को नंबर लाइन पे लिखना होता है। नहीं नहीं, हाँ वही नॉर्मल। और और मत लो, 5 लो। 5 रख के देख लो, 5 से सब में रख के देखो, 5 रख दो सब जगह। ठीक है, फिर देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इवन वाले देख लिए, इवन पावर वाले, इवन पावर वाले को देखो ना, लेना है नहीं लेना है। अब ऐसे मत बोला कर, सब आते हैं आपको, हाँ तो गए नंबर लाइन बनाओ वाले कर। हाँ इवन वाले चेक कर लिए। आपने यहाँ इस पे बनाया ना, आंसर में कुछ और लिखा है, वही लिखा ही नहीं है। वन और 4 सही है। एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, पावर वाले भी तो देखने हैं अभी सर, इवन भी करते देखना होता है, लेने भी दे लेना।
वो रह गए जो इवन पावर वाले देखने होते हैं ना, किसको लेना है किसको नहीं लेना। हाँ वही तो इवन पावर वाले नहीं देखे अभी। हाँ -4, हाँ एक चीज और रहेगी। फोर को नहीं लेना, 4 तो नीचे है। इवन पावर वाले चेक नहीं करे ना आपने अभी। एक और है, एक रह गया अभी और। एक रह गया है। वही देखो ना, 300 का नंबर रख दो तो कौन सा भी आएगा। 4 मत रखो ना, 5 रख लो। ये 1 2 बार क्यों लिखा है यहाँ, 2 बार 1 क्यों लिखा? बहुत सही आंसर लिखा आपने। -1 कहाँ से आया? -1 ना इसके अंदर आ गया है, -1 इसके अंदर आ चुका है। हाँ इक्वल टू लगाओ तो। -1/2 कहाँ से आ गया? उससे मोड नहीं है ना, तो उससे माइनस क्यों लेंगे? अच्छा सर, ये फ्रैक्शन में नंबर 9 कैसे लिखी जाएगी? 1/2 आया सर इसके बाद का समझ में नहीं आ रहा, वो लिखते कैसे x वैल्यू आ गई। हाँ जी। देखो ऐसे लिखो, जैसे लिखिए। इसके बाद नंबर लाइन वगैरह नहीं बन पा रही है। सबसे नीचे यहाँ देखो, थोड़ी सी गलती है, एक थोड़ी सी गलती है। अभी इतना आ गया अब। इतना यहाँ तक तो अरे ठीक है, जैसे सीधे दो इसके आप। बाद ये वैल्यू यहाँ 3 है, 3 से बड़ा कोई नंबर लो, या 4 और बड़ा लो। 5 5 रख के देखो इसमें। सब के अंदर भाई ये देखो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वैल्यू। पॉजिटिव आएगा। बस तो पॉजिटिव लिखो यहाँ, तो नेगेटिव लिखो। सर आपने ये नहीं बताया था कि जब स्क्वायर होता है तो 2 नेगेटिव आ जाते हैं एक साथ। वो आसान कर दिया है ना, स्क्वायर वालों को बनाते ही नहीं। इसके बिना ही काम चल रहा है। ये देखो जी, ऐसे वैल्यू निकाले आप लोगों ने। अच्छा एक तो समझिए ना, इनमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ फैक्टर को 0 के बराबर रखना है और सिंपली x का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ देख 2x -1 को 0 रखा, तो x का वैल्यू 1/2 ही तो आएगा सिर्फ। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ आएगा -3 और +3। अच्छा आपकी क्लास में एक अच्छी बात मुझे लगी, कितने सवाल मैंने आपको करा लिए हैं, किसी भी बच्चे ने इनका ऑर्डर गलत नहीं करा। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऑर्डर ही गलत लिख देते हैं, 1/2 को उधर लिख दिया, -3 को उधर लिख दिया, ऐसे लिखने वाले भी होते हैं। सबसे इधर प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा, माइनस लिखा, हमें लेना है प्लस। अच्छा एक बात और मुझे समझ में आ गई आपकी, आप चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। अब देखो जो इवन पावर वाले थे, इवन पावर वाले कौन से लेते हैं कौन से नहीं लेते हैं, वो मैक्सिमम बच्चों ने गलत करा। कुछ बच्चों ने कहने के बाद सुधारा, कुछ बच्चों ने पहले ही सही करा, लेकिन मैक्सिमम ने उनको छोड़ दिया। यहाँ से आंसर क्या लिखा जाएगा, देख लो कैसे लिखते हैं, -3 से 1/2 और फिर 3 से इन्फिनिटी। अब इसमें देखो जो वैल्यू आई है आपकी न्यूमरेटर से उन पे क्लोज, और जो आई है डिनोमिनेटर से उन पे ओपन। -3 कहाँ से आया है, न्यूमरेटर से आया है, अरे इससे तो आया था -3, तो इस पे कौन सा लगेगा, क्लोज्ड, ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट। 1/2 कहाँ से आया है, इस पे लगेगा ओपन। 3 कहाँ से आया है, न्यूमरेटर से, इस पे लगेगा क्लोज्ड, बीच में लगता है यूनियन। इसके बाद हमें इवन पावर वाले देखने होते हैं ना, इवन पावर वाला देखो कौन है यहाँ, mod x -1,
जब आप mod x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू 1 और -1 आएगा। तो x का वैल्यू 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, 1 से ऊपर 0 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू 1 होना चाहिए। अपने आंसर में ढूंढो, हमारे आंसर में 1 है या नहीं है? आंसर में 1 नहीं है। हम 1/2 तक गए और फिर 3 से स्टार्ट हो गए, तो बीच में 1 रह गया, तो 1 होना चाहिए था, आया नहीं है, तो यूनियन लिखो 1। आप किसको चेक करना है? -1 को। -1 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, लेकिन वो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया है। -3 से 1/2 के अंदर -1 भी तो आया होगा, तो इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर काम खत्म, आप डिनोमिनेटर पे चलो। x का वैल्यू 4 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। क्या मेरे आंसर में आया है 4? आया है। जब 3 से इन्फिनिटी जा रहे थे रास्ते में 4 आया था, उसको नहीं लेना। नहीं लेना तो माइनस माइनस ऐसे लिखना था। अब एक बच्चा यदि सोच रहा हूं मैंने खाली 1 नहीं लिखा, आप 1 लिखो। आपने 1 नहीं लिखा या पूरा नहीं लिखा, दोनों बराबर ही बात है, सही है ना? एक बात आपको और याद रखनी है जब तैयारी कर रहे हैं, 0 -1 0 से छोटा होता है। -1 0 से छोटा होता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन नहीं करा, उसको मिलेंगे 0 नंबर। एक बच्चे ने गलत किया, उसको मिलेगा -1 नंबर। तो यदि आपका कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप -1 वाले हो। जो कुछ नहीं कर रहा वो 0 वाला है। समझ में आई बात? अच्छा, जो ये छोटे छोटे एक बच्चा मुझे मिला, उसने बिल्कुल ऐसा नंबर लाइन बनाया और यहाँ आंसर कुछ और लिख दिया। यदि ऐसी गलती हो रही है ना, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप ध्यान से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से करो। हाँ, तो क्या कुछ भी नहीं आता। -1 इसके अंदर आ चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लिखा। अब लेना था माइनस, लेना है। हाँ जी, देखो देख बेटा, ये 4 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो यदि x का वैल्यू 4 रखूंगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अरे x का वैल्यू यदि आप इक्वल टू 4 रखोगे तो x -4 कितना हो जाएगा? तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना, और डिनोमिनेटर में 0 होते वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए x का वैल्यू 4 नहीं लेना, और जिसको नहीं लेना उसको कर देते हैं माइनस। समझ गया भाई? देखते हैं ये सवाल कौन करेगा। सॉल्व कर दिया आपने? -1 आएगा ना, स्क्वायर तो है। आप a स्क्वायर में b स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आपको? अटक गई फिर से? हाँ, अटकने वाला कुछ तो मिलेगा ही हर सवाल में। वाह वाह, हाँ, नॉट पॉसिबल ही लिख दिया। हाँ भाई, हाँ वो सब अटके हैं। देखो यहाँ तक लिखा आप लोगों ने, इतना तो आ गया ना। अब आपको ये वाला तो आ नहीं रहा, ज्यादातर बच्चों को ये वाला तो आ रहा है, वही कर लो पहले। x का वैल्यू आ गया 1 और -1, इतना तो हो गया। अब इस पे सोचना है mod x -x 0 कब होता है। मैं तो बता चुका हूं आपको,
बता चुके हम आपको पहले ही। अरे यही तो है, मोड एक्स एक्स के बराबर कब होता है? जब एक्स 0 से बड़ा होता है। ये बच्चा भी होशियार हो चुका है। ये कमजोर बच्चे पता क्या कर रहे हैं? तो मोड हटा के एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स, वो सब आपको नॉर्मली तब करने होते हैं जब यहाँ कोई नंबर लिखा होता है। और यदि मान लो आपने वैसे भी करा तो भी गलत नहीं है, वहां से भी एक्स बराबर एक्स आएगा। तो मोड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होता है? जब एक्स का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होता है। मोड एक्स इक्वल्स टू एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होता है। हाँ, आप तो कुछ भी ले सकते हो। आज सुनिए और कहानी। हाँ देखो, वो पूरी कहानी सुनो अभी आप। यहाँ ऐसा जीवन में पहली बार हुआ। अब तक तो क्या होता था, एक साइड एक्स वाला नंबर होता था, एक साइड कोई कांस्टेंट नंबर होता था। आज क्या हो गया, इधर भी एक्स वाला उधर भी एक्स वाला। सही है कि नहीं? अरे इधर ध्यान लगा क्या कर रहे हो? ठीक है, अब आगे दोनों साइड एक्स वाले। आप क्या करेंगे? अच्छा, वो साइड वाले को तो कर सकते हो ना आप सोल्व, साइड वाले को सोल्व कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। आप उसी को कर लो बस। अरे इसका जुगाड़ मैं करूंगा ना। क्या आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कभी? क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी ने कभी? ये देखिए कभी, देखी नहीं प्रॉपर्टी? कल ही तो बताई थी। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स होता है। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स होता है। आप बताओ मॉड एक्स माइनस एक्स क्या होगा? अरे वो एक्स को इधर ले आओ बस, बोलो। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मोड एक्स माइनस एक्स हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होता है। 0 या उससे बड़ा मतलब पॉजिटिव, समझ लो पॉजिटिव। तो ये वाला वैल्यू तो हमेशा ही कैसा सा है? पॉजिटिव है। मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कैसा नंबर लाना है? 0 नहीं लाना, 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर पॉजिटिव आ जाए? पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए? 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। एक कमजोर बच्चे को समझ नहीं आया। हाँ हाँ, यहाँ एक बार देखो, मुझे कोई चीज लानी है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इसके अंदर दो केस हैं, एक ग्रेटर देन वाला है और एक इक्वल टू वाला है। एक एक करके समझा। यहाँ दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मान लो एक्स और वाई को। तो पॉजिटिव कैसे आएगा? एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो आप दूसरे पॉजिटिव से। और 0 कैसे आएगा? 0 आने के दो तरीके मान लेता हूँ। पहले वाला 0, दूसरे वाला कुछ भी। पहले वाला कुछ भी, दूसरे वाला 0, या दोनों 0। सही, या दोनों 0, या दोनों 0, ये होते हैं जी। ये है इतने सारे केस। सही। तो अब हम क्या करने वाले, हम जब भी किसी सवाल में अटक जाओ तो आपको कहाँ जाना है? बेसिक्स पे जाना है। जब भी किसी सवाल में अटक जाओ तो कहाँ जाना है आपको? बच्चे ढूंढ रहे बेसिक कौन है। हाँ, वो मैं नहीं लिख रहा। एक्चुअली मैं वो इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि मुझे पता है ये पहले वाला तो पॉजिटिव ही है। अब हम चलते हैं बेसिक पे। बेसिक याद है आपको? अरे जब दुनिया चालू हुई थी सबसे पहले जो सिखाया था मेथड वो वाला। पहले हम क्या करते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब दो फैक्टर होते थे तो पहले एक का साइन स्कीम बनाते थे अलग, फिर दूसरे का बनाते थे अलग, फिर दोनों को करते थे मल्टीप्लाई। तो यदि कभी जीवन में कभी ऐसा कोई मौका आए जब आपको एक फैक्टर करे ज़्यादा परेशान और दूसरा ना करे, या दोनों ही फैक्टर करें ज़्यादा परेशान, तो फिर आप क्या करें? दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। सही है। वो कहावत सुनी थी अंग्रेजों वाली? पता नहीं ये तो क्या हुआ। हाँ, डिवाइड एंड रूल। जब भी कोई तगड़ा सवाल आ जाए उसको एक मत बनाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सही है ना? उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दो, फिर वो आसानी दिखेगा। तो आप देखो, आपके पास ये सवाल आया, आपकी हवा होगी खराब, आपसे कुछ समझ आया नहीं,
अब हम इसका करेंगे इलाज। तो mod x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको करना है ना भाई। तो अब इसको आप अलग अलग कर दो। एक कौन सा है mod x माइनस एक्स, दूसरा कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप दोनों का बनाओ साइन स्कीम, अलग अलग बनाओ, एक साथ तो बन नहीं रहा आप लोगों से, अलग अलग बनाओ। सही है, आप बताओ कौन से का बनाओगे, आप इसका बनाओगे या इसका बनाओगे? आप उसका बनाओ। एक बच्चे कह रहे इसका बनाओ, उसका तो आता ही है बनाना सबको, इसका तो मुझे भी आता है, मैं ही लिख देता हूँ। इससे वैल्यू क्या आएंगे -1 +1, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया उधर वाले का साइन स्कीम। अब इधर वाले का बनाना है हमें साइन स्कीम, बताओ भाई इसका साइन स्कीम। अरे ये है ही कमजोर बच्चे। अभी क्या बताया था, कहाँ गया, बहुत पीछे चला गया। mod x तो हमेशा ही x या उससे बड़ा होता है, तो mod x माइनस एक्स हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होता है, हमेशा ही 0 या उससे बड़ा होता है। समझे बात? तो यहां इसका मैं बनाता हूं, यहां कौन सा पॉइंट आया, ये है 0। जब आप x का वैल्यू 0 से बढ़ा लोगे, जब x का वैल्यू 0 से बढ़ा लोगे तो mod x का वैल्यू कितना होगा, बोलो x होगा x, तो mod x का वैल्यू होगा x, तो mod x माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा 0। तो यहां से इस वाले पार्ट में ना इधर इधर इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, और इधर इसका वैल्यू कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई पूरी कहानी? नहीं ना, कोई बात नहीं, हमारे होते हुए समझाएं। हमने क्या सिखाया था, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होता है, इसके दो पार्ट हुए थे, mod x इक्वल्स टू x और mod x ग्रेटर देन x। mod x इक्वल्स टू x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 या उससे बड़ा है, और mod x ग्रेटर देन x कब होता है, जब x 0 से छोटा है। अब इसी वाली बात में ना आप x को इधर लाओ, x को इधर ला के फिर बोलो, यही वाली बात दोबारा लिख रहा हूं, बोलो mod x माइनस एक्स इक्वल टू 0 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाली बात बोलो, ग्रेटर देन 0 कब, जब x लेस देन 0। समझ में? तो जब x 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, और x 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। हाँ, ये वाली बात आती है आपको, ये वाली बात आती है आपको? हाँ ये वाली बात आती है, चलो कुछ तो आती है। मैं सोच रहा था इसे भी उसने कह दिया ये भी नहीं आती, फिर कैसे समझाऊंगा। ठीक है, mod x का वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। अच्छा ये सेकंड वाली भी तो आती है आपको, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो mod x का वैल्यू x ही हो जाता है। अच्छा जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है ना, तो ये वैल्यू तो हो गया नेगेटिव और ये वाला वैल्यू हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो जब x नेगेटिव होता है तो mod x का वैल्यू x से बड़ा होता है, बड़ा होता है। सही। अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, नीचे तो x को इधर ले आया, x को इधर ले आया तो mod x माइनस एक्स बराबर 0, इसमें x को इधर ले आया mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब वापस यहाँ नंबर लाइन बना लूँ, mod x माइनस एक्स की बना रहा हूँ, यहाँ आ गया 0, 0 से आगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0, और 0 से पीछे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है। यही तो बनाया था मैंने, सही है। 0 से आगे 0 आएगा और 0 से पीछे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझिए। अब मुझे इसको और इसको करना है मल्टीप्लाई। हाँ जी, टाइम, ये टाइम, ओहो ओह मेरी गलती है भाई, मेरी गलती। पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव। हाँ जी, आप दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आता है आपको? बताओ 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो, बस हो गया खेल खत्म। ये बनाया मैंने नंबर लाइन, यहां मैंने लिखा 0। देखो 0 से उधर जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना है, 0 से उधर जाएंगे, अरे 0 ही है, अरे उसने गलत बोला था इसलिए मैंने दोबारा पूछा, ठीक है ना। 0 के उधर जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 है,
अब जब इसका वैल्यू 0 हो गया, उसका वैल्यू कुछ भी होता रहे, मल्टीप्लाई करे कितना आएगा, तो इसका मतलब इधर इधर इधर, यहां तो वैल्यू कितना आएगा 0। अब वहां से पॉइंट उठाओ, वहां एक पॉइंट कौन सा है -1, 0 से इधर ये वाला कैसा हो गया पॉजिटिव। अब देखो -1 और 0 के बीच में, वहां देखो -1 और 0 के बीच में ये वाला कैसा है नेगेटिव, ये वाला कैसा है, प्रोडक्ट कैसा हुआ, यहाँ है नेगेटिव। -1 के इधर आओ, इधर ये वाला पॉजिटिव और वो वाला, और प्रोडक्ट। अब बोलो आंसर, हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या तो 0 चाहिए। अरे ये लिखा है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो पॉजिटिव वाला लो या तो 0 वाला लो। पॉजिटिव वाला कहाँ है, ये रहा, और 0 वाला ये रहा। आंसर आ गया -∞ से -1, 0 से इन्फिनिटी। आदत तो खराब होगी आप लोगों की। ये बहुत गलत है, आपके आंसर में 1/2 है, 0 से इन्फिनिटी। हाँ 1/2 नहीं है इसमें, 1/2 नहीं है। हाँ, जो पूरी कहानी का सार समझ लो क्या है, यदि आपको ज्यादा दिक्कत आए तो फिर आप अलग अलग करके कर लो, सही है ना, दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग नंबर लाइन बना लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो फ्यूचर में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, यहाँ लोग आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, कुछ भी लिख दे, मैथ्स में क्या कुछ चाहिए, जितनी भी चीजें सीखते जाओ सब लिखते जाओ मल्टीप्लाई में। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो अलग अलग कर लो, और फिर भी ना हो तो छोड़ दो, कोई और करेगा। हाँ ना, 5 लेन मत जागरो बीच क्लास में, मतलब हाँ, ये इसका mod x - x का वैल्यू देख रहे हैं कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब देख इसमें x को -1 रख के देख, तो ये 1 हो जाएगा, और ये -1 तो 2 आ जाएगा आंसर। आप कमजोर है, कमजोर, कल सीखेंगे फिर कल। अरे छोड़, कल भी तो आऊंगा, क्या बता क्या।